once again. Hello student, have a nice day. Continue BTech exercise 5.6. तो आज उसी के आगे के हम अगले क्वेश्चन बता रहे हैं पैरामेट्रिक्स के। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं और इससे हमें dy dx फाइंड करना है। तो कल आपको बताए थे पैरामेट्रिक्स इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, dy dx कैसे फाइंड किया जाता है ना। तो थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों इक्वेशनों को, अब फिर आपस में इनका डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से dy dx फाइंड कर लेते हैं। तो बी टेक क्वेश्चन 7, ये देखिए 7 नंबर दिया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन, वी टेक x इक्वल टू साइन इनवर्स टी कॉस 2t, ये इक्वेशन दिया है। अब इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब इसमें देखिए t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसमें दो फंक्शन, ये और ये, मतलब f1/f2 लग जाएगा इसमें डिवाइड मेथड। तो ये हो जाएगा dx/dt। तो जब हम डिवाइड रूल लगाते हैं तो डिवाइड रूल में dx/dt, तो डिवाइड रूल में ये आपका f1 है और नीचे f2 है। तो f2 को बाहर रखते हैं, cos 2t को हम बाहर रख, इसको हम एक्सपोनेंट के रूप में लिख लिए हैं, इसको बाहर रखे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लिए, dx साइन क्यूब t, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लिए, ये dt है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, cos 2t की पावर 2, cos 2t की पावर 1/2, फिर f2 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो cos 2t 1/2, ये 2 आ गया समझ में। इसको हम 1/2 फॉर्म में लिख लिए और फार्मूले के अनुसार क्या हो जाता है, f2 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो cos 2, आगे पावर ये तो बाहर है 1/2, इसमें देखिए इसको आगे पावर के हिसाब से करेंगे तो आएगा 3 साइन स्क्वायर t, क्योंकि ये पूरा x मान के चले हैं तो यानी x n-1, फिर साइन t का लेंगे बेस का, तो हो जाएगा साइन t का क्या होगा, cos t हो जाएगा, फिर t का लिए तो 1 हो गया, t के लिए तो क्या हो गया 1। तो ये पूरा चूँकि होल पावर लगा है तो चैन रूल के अनुसार आगे पावर के अनुसार डिफरेंशिएशन ले लिए। तो n(x n-2) तो आया 3 साइन स्क्वायर t, फिर बेस है साइन t तो cos t हो गया, फिर t का लिए तो 1 हो गया, फिर माइनस साइन क्यूब्ड t, इसमें भी यही रहेगा 1/2 बाहर आ जाएगा पावर के अनुसार, cos 2t की पावर -1/2। ओके, एक पावर कम हो जाती है। फिर बेस का लिए तो क्या आया, माइनस साइन 2t, फिर t का लिए इसमें तो आया 2। ओके, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा,
और इसमें देखिए पावर है तो ये भी आपका कैंसिलर है, तो आपका यहाँ बचा cos 2t। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया dx/dt। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए, dx/dt। इसको देखिए हम अब रूट फॉर्म में यदि लिखेंगे 1/2, अब तो काम ख़त्म हो गया डिफ्रेंसिएशन का, तो ओरिजिनल फॉर्म में लिख लीजिए cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t। ओके, ये लिख लिए। फिर इसमें माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब्ड t साइन 2t, और ये पावर को हम यदि प्लस बनाएंगे तो ये नीचे जाके cos 2t हो जाएगा। अंडर रूट हम लगा दिए, 1/2 होगा तो 1/2 को अंडर रूट लिख सकते हैं, और ये आया cos 2t, है ना। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, माने ये एलसीएम फॉर्म से है तो एलसीएम लेने के बाद फिर नीचे आएगा ये, तो एलसीएम ये लेंगे तो ये आएगा 3 cos 2t का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t। एलसीएम लेंगे तो इससे sin 2 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ना रूट ना हटा के स्क्वायर लगा लिए हैं, अगले स्टेप में हटा देंगे। और फिर एलसीएम लेने लिए तो इस तरह से लिखेंगे cos 2t, तो ये हो जाएगा पूरे का अपान ये इस तरह से cos 2t, तो ये आपका dx/dt आया। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी, तो अब इसको सही ढंग से लिखोगे तो dx/dt इक्वल टू ये हो जाएगा 3 cos 2t, रूट साइन हट जाएगा, साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t अपान इसका इससे इनटू हो जाएगा, तो 1/2 का पावर 1 है और इसकी 1 है नीचे वाले के, तो ये आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2, है ना। ये पावर नीचे प्लस हो जाएगी जाके, तो ये 1/2 है, ये 1 है, तो दोनों की पावर प्लस हुई तो 3/2 आया। तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया। अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें, जैसे इसकी वैल्यू रख दीजिए साइन 2t की, तो जो कॉमन निकले उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। अभी इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर t निकाल सकते हैं, तो dx/dt हम यहाँ से साइन स्क्वायर t जैसे कॉमन निकाल लिए, तो 3 cos 2t cos t प्लस साइन t साइन 2t आया, cos 2t की पावर 3/2। ओके, अभी और सॉल्व हो गई है।
और कॉमन निकल रहा है, क्योंकि जो आंसर है आपका वो काट फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ काट है, तो काट है जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा तब। तो अभी देखिए जैसे इसकी वैल्यू हम साइन 2t की क्या रख सकते हैं, dx/dt इक्वल टू साइन स्क्वायर t 3 cos 2t cos t, इसको लिख सकते हैं साइन t। ये वाली ये साइन 2t है तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 साइन t cos t। cos 2t की पावर 3/2। तो ये देखिए इसमें जो आइडेंटिटी लगाए हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो हम यहाँ पे साइन 2t के स्थान पे 2 साइन t cos t लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के अनुसार, है ना। तो ये अब अगली स्टेप में देखिए फिर साइन t कॉमन आ गया, तो dx/dt, तो ये साइन स्क्वायर t साइन t इक्वल टू 3 cos 2t cos t प्लस 2 यहाँ पे साइन t cos t। ये आया। यहाँ हम कॉमन थोड़ा गलत ले लिए थे, इसमें जो वैल्यू रखे हैं देखिए, तो हम साइन t बाहर निकाल लिए थे जबकि निकल रहा है cos t। तो cos t को बाहर ले लोगे तो साइन स्क्वायर t cos t, तो ये आया 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t, ये बचेगा, है ना। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट ए हुआ, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dx की। तो ये इक्वेशन हम ए सपोज कर लिए। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन बोर्ड मिटाना पड़ेगा इधर। तो आपको इसमें ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो ओके, तो ये इक्वेशन आया सेम इसी तरह से जितना सॉल्व किए हैं सेम टू सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन सेकंड। तो यदि फर्स्ट ये नहीं समझ में आया तो इसको आप समझ लीजिए, दोनों सेम ही हैं। बी टेक y इक्वल टू cos क्यूब t अंडर रूट cos 2t। तो अब इसमें भी ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हो गया, t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt इक्वल टू, इसको बाहर रखेंगे तो cos 2t का 2t की पावर 1/2 d/dx cos क्यूब t, फिर माइनस cos क्यूब t को बाहर रखे d/dt cos 2t की पावर 1/2, और फिर इस f2 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो cos 2t
की पावर 1/2 पावर 2। अब यहाँ हम पूरे को कर देते हैं 1/2, तो आप ज़रूरत के अनुसार 1/2 जहाँ रखने की ज़रूरत वहाँ रखिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि बार बार देखना नहीं पड़ता, सबको 1/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन ले लीजिए। तो dy/dt इक्वल टू cos 2t 1/2। अब देखिए इसका चैन रूल लगेगा, तो आगे पावर के हिसाब से लेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर टी। फिर cos t का लेंगे तो माइनस साइन t आएगा। फिर t का लेंगे तो 1 आएगा। माइनस cos क्यूब t, इसमें देखिए पावर के अनुसार लेंगे तो 1/2 cos 2t। एक पावर कम हो जाएगी तो एक पावर कम करेंगे इसमें से, तो 1 - 1/2 करेंगे। 1/2 - 1 करेंगे तो -1/2 आएगा। फिर cos का लेंगे तो माइनस साइन 2t आएगा। और फिर इसमें 2t का लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसमें से ये पावर कट जाएगी तो यहाँ cos 2t भर शेष रह जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई में सही ढंग से लिख लीजिए। और तो cos 2t, अब डिफ्रेंसिएशन तो हो गया तो ओरिजिनल फॉर्म में लिखे दे रहे हैं। 3 माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। cos स्क्वायर टी साइन टी, माइनस माइनस प्लस, ये आया cos क्यूब टी। ये पावर को प्लस बना, ये 2 से देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। और इस माइनस निगेटिव पावर है तो इसको हम पॉजिटिव में रखेंगे cos 2t को, तो नीचे लिख लेंगे अपान अंडर रूट cos 2t, है ना। 1/2 है तो हम डायरेक्ट ये लिख लिए। और अपान ये है cos 2t। तो अब अगली पिछली वाले स्टेप में बताए थे कैसे सॉल्व किए थे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम फॉर्म से, और यही चीज़ नीचे चली जाएगी। तो मतलब ये इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 cos 2t आ गया, cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यूब टी साइन 2t अपान, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos 2t की पावर 3/2 आ जाएगा। ओके, ये अब इसको फिर से जैसे उसमें हम साइन 2t की वैल्यू रख दिए थे, तो इसमें भी आप साइन 2t की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ भी देखिए आया था पिछले इक्वेशन में, तो 2 साइन थीटा कास थीटा रख दिए थे, तो t है तो 2 साइन t कास t रख देंगे। सेकंड आ जाएगा इस तरह से, तो इसमें थ्री cos 2t cos स्क्वायर t साइन t। कॉमन लेना हो तो यहाँ से cos स्क्वायर t आगे कॉमन भी ले सकते हो, फिर वैल्यू रख दो cos स्क्वायर t। यहाँ से cos स्क्वायर t कॉमन है, -3 cos 2t साइन t प्लस cos t साइन 2t। तो cos
2t की पावर 3/2 आया। ओके, अब साइन 2t की वैल्यू रख दो, यहाँ से cos स्क्वायर t कॉमन निकाल लिए हैं, तो cos स्क्वायर t निकालने के बाद ये बचता है, तो cos स्क्वायर t 3 cos 2t sin t प्लस cos t। अब sin 2t की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 sin t cos t, आइडेंटिटी लग गई यहाँ, cos 2t की पावर 3/2। अब इसमें देखिए साइन बाहर निकल रहा, तो इसमें साइन बाहर निकाल लीजिए, तो cos स्क्वायर t sin t 3 cos 2t प्लस cos t प्लस 2 cos स्क्वायर t आएगा ये। ओके, साइन टी बाहर निकल गया, इसका इंटू हो गया, तो 2 cos स्क्वायर टी cos 2t की पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू आई है, dy/dt की वैल्यू आई, ये इक्वेशन बी हो गया। तो ये देखिए, ये इक्वेशन ए निकाले थे हम, ये इक्वेशन बी है, हमको dy/dx चाहिए, तो इसमें से इसका हम क्या कर लेंगे, डिवाइड। ओके, तो हम इधर फिर से मिटाना पड़ेगा, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन बी में ए का डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन बी डिवाइड इक्वेशन ए, तो dy/dt डिवाइड dx/dt इक्वल टू, तो इसमें से b में से a को डिवाइड कर रहे हैं, तो cos स्क्वायर t sin t माइनस 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं साइन स्क्वायर t cos t 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। तो इसमें से ये देखिए साइन से ये कट रहा है, तो ये एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ साइन t आएगा, और एक कास से ये कास कटेगा, तो क्या आएगा, कास t आएगा, तो क्या बचा, कास t अपॉन साइन t, और यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया dt, तो ये आया dy/dx इक्वल टू कास बट्टे साइन क्या हो जाएगा, काट t इक्वल टू 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, बी टेक क्वेश्चन नंबर 8। बी टेक सॉल्यूशन 8 है ना, तो सॉल्यूशन 8 ले रहे हैं, x इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स t, ये वाला ले लिए सॉल्यूशन, ये तो अब हो गया है, इसको हम मिटाए दे रहे हैं ये ताकि दिखे। तो ये देखिए सॉल्यूशन, इसमें ये प्रूफ करना है, इफ़ x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, तो सो दैट ये
अब देखिए ये इक्वेशन लिए तो इसको आगे सही ढंग से लिख लीजिए। ए साइन इनवर्स टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, रूट को। फिर ए 1/2 साइन इनवर्स टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों पावर हैं। तो इक्वेशन तुम्हारा सिंप्लीफाई होके ए 1/2 साइन इनवर्स टी बन गया। ओके, अब इसका इसमें देखिए हम आपको बताए थे कि यदि किसी भी वेरिएबल के ऊपर जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट लेते हो, तो यदि वो फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, जैसे टी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो टी पावर में है, तो इस तरह क्वेश्चनों में log ले लेना चाहिए। तो इसमें हालांकि log का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो ये हुआ तुम्हारा बी टेक log ले लिए, तो ये log x log a की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, तो log x m log n लग जाएगा, तो 1/2 साइन इनवर्स टी log a आएगा। क्यों? log m की पावर n = n log m होता है। तो ये a तुम्हारा m है और ये पावर पूरी n है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका हो जाएगा 1/x log x का, और dx/dt, तो log x का 1/x हो गया, फिर x का dx/dt हो गया t के रिस्पेक्ट में। ये तो कांस्टेंट नंबर है तो इसका हल लेना पड़ेगा। तो log a 1/2 को भी आप बाहर रखिए क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ इसका डिफ्रेंसिएशन लेना पड़ेगा साइन इनवर्स टी का। तो dx/dt, x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई में लिए ले रहे हैं, तो 1/2 log a 1/2 x log a, और इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 1/√1 - t², फिर t का लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका dx/dt आ गया 2√1 - t², ये इक्वेशन ए हम मान लिए dx/dt। सेम प्रोसीजर सेकंड ऑप्शन के लिए, वी टेक, अब हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं, आल्सो वी टेक y = a cos इनवर्स t। तो जिस तरह हम इसको सिंप्लीफाई किए हैं ये आया है, इसी तरह अब इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो हम समझा दिए हैं, सेम वो भी है तो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। y = हो जाएगा a 1/2 cos इनवर्स t। अब इसमें log ले लीजिए, वी टेक log ऑन द बोथ साइड। ओके,
तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log a की पावर 1/2 cos इनवर्स t। तो यही वाली आइडेंटिटी यहाँ भी काम करेगी। तो log y इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स t log a। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो log y का 1/y आ जाएगा, फिर y का dy dt। इसमें तो ये और ये कांस्टेंट हैं, तो 1/2 log a cos इनवर्स t भर का लेना पड़ेगा, cos इनवर्स t। तो y का क्रॉस मल्टीप्लाई के ले रहे हैं, तो dy dt 1/2 y log a। अब cos इनवर्स t का क्या होगा, -1/1 माइनस टी स्क्वायर। ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब सही ढंग से लिख लीजिए, यहीं हम लिखे दे रहे हैं, y log a अपॉन 2 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस साइन है, ये इक्वेशन बी हो गया। अब इक्वेशन बी में ए का डिवाइड कर दीजिए, तो ये देखिए ये ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा, तो इसमें से इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। डिवाइड इक्वेशन बी डिवाइड इक्वेशन ए। तो डी वाई डी टी डिवाइड डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो डिवाइड इक्वेशन ये, तो ये आ गया y log a अपॉन 2 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड x log a इक्वल टू 2 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसमें से देखिए ये इससे रिसिप्रोकल करो तो क्रॉस हो जाएगा, और ये डिवाइड साइन है तो हम क्या करते हैं, ऊपर को ऊपर भी काट सकते हैं। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, ये कटा इससे, है ना, log a इससे कैंसिल हो गया, डिवाइड साइन है तो हम ऊपर की वैल्यू ऊपर ही काटेंगे। तो ये आया y डिवाइड x या y अपॉन x, प्रूव्ड हो गया। इधर ये dy dx आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज चैप्टर योर फिनिश्ड। ये चैप्टर अब आपका ख़त्म हो गया है। 5.6 बहुत छोटा चैप्टर था, 2-3 क्वेश्चन मात्र बहुत छोटे छोटे बचे हैं, आप एक्सरसाइज में देख लीजिएगा। जो बड़े थे वो हम ऑलरेडी ले लिए हैं, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप के थे। तो कल से एक्सरसाइज 5.7 लेंगे। ओके, थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो जो भी अपलोड करेंगे वो आपके पास सीधे पहुँचे, हम यही चाहते हैं, है ना। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।